Hello everybody and welcome to Go Hash Gulbarga. Under the able guidance, motivation and constant support of youth leader Sri Priyank Kharge, free COVID-19 vaccination drive has been successful. जी हाँ, ये काफ़ी सक्सेसफुल कैंप रहा। उसके बाद कई सारे NGOs ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर राब्ता किए और इस मेगा कैंप को एक दिन और बढ़ाया गया। ये कैंप को उसके बाद रखा गया मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में। उसके अलावा वाड़ी चितापुर के अंदर भी इस कैंप को रखा गया। मुगल गार्डन फंक्शन हॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप काफ़ी सक्सेसफुल रहा और कई सारे लोग यहाँ पर आए और वैक्सीनेशन लिए। इस मौके पर यहाँ पर एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा यहाँ पर मौजूद रही, साथ साथ कांग्रेस सीनियर चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस प्रोग्राम को खास अटेंड करने के लिए फॉर्मर इंचार्ज मिनिस्टर गुलबर्गा और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका प्रियंक खरगे, जो मैन बिहाइंड दिस विजन, यहाँ पर मौजूद रहे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar. प्रियंक खरगे का हमेशा से यही मानना था कि लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया जाए। जब उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट की तरफ से 9% से ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उन्होंने फैसला किया कि क्यों नहीं हम वैक्सीनेशन लोगों तक पहुँचाएँ, और इस ड्राइव को उन्होंने शुरू किया जो कि कई सारे एरियाज में चल रही है। आइए देखते हैं इस मुगल गार्डन फंक्शन हॉल के वैक्सीनेशन कैंप के शॉर्ट हाइलाइट्स। हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हमको कलबुर्गी की चिंता है। ये वैक्सीनेशन हेसिटेंसी जो बोलते हैं हम, यानी कि हमारे लोगों में जो ये थोड़े व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फेसबुक, सोशल मीडिया में जो आता है उन पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि मैं देखता हूँ चितापुर में जब जाता हूँ तो पूछता हूँ कि क्यों आप टीका नहीं लगा रहे, क्यों आप वैक्सीनेशन नहीं कर रहे। नहीं साहब, वो करने से लोग मर जाते बोलते हैं, नहीं हाई फीवर आता है, वो एक ही दिन का है, बच्चे नहीं होते करके, बच्चे पैदा नहीं होते करके बोलते हैं। नहीं, ये सीरियसली वो हमारे महिला बोल रहे थे उधर चितापुर में, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी खुद लगाया ना। अगर मोदी जी को ये इस पर विश्वास नहीं था तो वो क्यों लगाते? वो खुद लगा लिया ना। अभी पहले तो क्या मजदूरों को लगाया। पूरे देश में, पूरे विदेश में क्या हुआ, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट लगाए, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में। क्योंकि हाँ भाई, अगर प्राइम मिनिस्टर खुद लगाया है तो आवाम को थोड़ा बहुत ये हौसला मिलता करके। यहाँ पे पहले मजदूरों को लगाया, इसलिए थोड़े लोग डर गए। फिर जब मजदूर ठीक हो गए उसके बाद मोदी लगाया। तो अभी तो मोदी लगाया तो आप भी लगा सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि ये बाकी के इसमें तो आप बाकी के बातों में मत आइए। ये बाबा रामदेव की जड़ी बूटी काम नहीं करेगी वैक्सीनेशन के लिए। जब येडियुरप्पा को कोरोना हुआ, वो कहाँ गया था? वो गए थे मणिपाल हॉस्पिटल में। एक दिन का 2-2 लाख का खर्चा है उनका उधर। जब उनको कोरोना होता है, बीजेपी एमएलएस को, एमपीज को, लीडर्स को जब कोरोना होता है तो बड़े बड़े अस्पताल को जाते हैं। जब गरीब, मजदूर, किसान, हम जैसे लोगों को होता है तो बाबा रामदेव की जड़ी बूटी देते हैं हम। कौन सा अभी तक बीजेपी एमएलए गौमूत्र का सेवन किया है? क्या डॉक्टर यार माड़ी सब लोग बोलते हैं गौमूत्र पी लो सब कुछ ठीक होगा। कौन सा एमएलए अभी तक पिया है? दिखाओ मुझे। कौन सा बीजेपी एमपी पिया है? दिखाओ मुझे। कोई बोलता है जाके सूरज में वो थोड़ा सूरज में 15 मिनट बाहर टहल दिया तो कोरोना जाता करके। कौन सा मिनिस्टर किया है बोलो? होमा हवन कर रहे हैं हमारे एमएलए। वो होमा हवन से जो ये आता है, स्मोक आता है, उससे कोरोना दूर भागता है। जब उनको कोरोना आता है तो अस्पताल भागते हैं, मंदिर नहीं भागते ये लोग, मस्जिद नहीं भागते, चर्च को नहीं जाते। ये कोरोना के टाइम में मंदिर भी बंद था, मस्जिद भी बंद था। जब उनकी बारी आती है तो विज्ञान का सहारा लेते हैं, साइंस का सहारा लेते हैं। जब बाकियों को देने का पड़ता है तब भगवान का नाम लोग बोलते हैं। मैं भगवान के खिलाफ नहीं हूँ,
ये जो इस्तेमाल करते हैं भगवान का नाम हर इसमें, उसके खिलाफ। ये कौन सा एमएलए बोलिए, वो हनुमान चालीसा पढ़ो चला जाता था, कैसा जाता। इसलिए ये सब जो अनसाइंटिफिक रीजनिंग है उसको आप पीछे छोड़ के आप लोग आगे आएंगे तो आपको देख के और लोग आएंगे। मैं सबसे पहले प्रियंक खरगे साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपकी बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि गवर्नमेंट में शॉर्टेज होने की वजह से जो वैक्सीनेशन रुक गए थे, आपकी तरफ से जो शुरू हुआ है, आपको मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और 3 दिन से कंटिन्यूस ये चल रहा है और आप लोग यहाँ काफ़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं और ये चीज़ का फ़ायदा उठाइए आप लोग, क्योंकि गवर्नमेंट में तो शॉर्टेज है वैक्सीन का, इसीलिए आप लोग जो भी है आके काफ़ी तादाद में लोग जमा हैं यहाँ, लेकिन आप लोग सब वैक्सीन लेके जाइए, क्योंकि वैक्सीन ही एक वाहिद तरीका है ये वबा से बचने का। तो मैं आप सबसे फिर से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग वैक्सीन लीजिए। आपको इतनी सहूलत दी जा रही है कि एक जगह पे आप लोगों को इतना बड़ा हॉल में आप लोगों को यहाँ पे वैक्सीन का इंतजाम किया गया है, तो आप लोग तमाम वैक्सीन लीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। ಇದೇನದಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 6 ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖನಿಜ ಭಾವಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇನದ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೇನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೇನದಂದ್ರೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. जय हिंद, जय कर्नाटक। पूरे जो वैक्सीनेशन लेने के लिए आए हैं, पूरे बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बहने हैं, सब लोग, सबको मैं आज स्वागत करता हूँ। कोविड जब चालू हो गया, आपको मालूम है किस तरफ से हम ये मुश्किल घड़ी में काम आ सकते हैं, किस तरफ से उनको हम बचा सकते हैं। अगर कोई नेता 24 घंटे सोचा, वो हमारे नेता प्रियंक खरगे जी। अनफॉर्चुनेटली सरकार की चिंता कुर्सी पे है, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और बीजेपी सरकार में तो खास तौर पे कलबुर्गी या कल्याण कर्नाटका में है कि नहीं पता नहीं चल रहा। आप ही सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री होके जिस देश में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस देश में वैक्सीन शॉर्टेज है। जब मौका था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया पता है आपको? इतने बड़े बड़े वैक्सीन कंपनीज आके इधर वैक्सीन तैयार कर रहे थे, आपको वैक्सीन नहीं दिया, बाहर विदेश को भेज दिया। 7 करोड़ वैक्सीन विदेश को भेज दिया। हालांकि यहां हमको वैक्सीन की जरूरत थी, वैक्सीन नहीं मिल रहे थे, तब ये बीजेपी सरकार यहां जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वैक्सीन विदेश को भेजे। ये वैक्सीनेशन पर क्यों हम इतना इंटरेस्ट से करा रहे हैं? क्योंकि ये एक ही रामबाण है। अगर आपको कोरोना से बचना है तो ये टीका जरूर लगाइए, क्योंकि पहले वेव में अभी अहमद मियां बोल रहे थे, हम सबको वो जहन से निकल गया है कि कोरोना की पहली मौत कलबुर्गी में हुआ। जब पहली मौत हुआ था, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, आप सब लोगों में कितना चिंता था, आप ही बोले। खाने को नसीब नहीं था, पैसे नहीं थे हाथ में, नौकरी नहीं थे, सब लोग डर गए थे। उसके बाद लॉक हुआ, अनलॉक हुआ, सेकेंड वेव आ गया। सेकेंड वेव में, पहले वेव में क्या था, रोज हम देखते थे पहला केस आया, दूसरा केस आया, 1000 केस आया, 10,000 केस आया। डर रहे थे क्योंकि वो बेंगलुरु में हो रहा था, बॉम्बे में हो रहा था, बड़े बड़े शहरों में हो रहा था। जब सेकेंड वेव आया, कोरोना हमारे घर में आया, अपनों को हुआ। यहाँ मैं 100% बोलता हूँ, यहाँ पे जो मौजूद है
एक ना एक हम अपनों को खोया है इधर कोरोना की वजह से। अपनों के लिए बेड के लिए अस्पताल के ठोकरे खाए, मेडिसिन के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन, ब्लैक फंगस इंजेक्शन, क्या क्या की मेडिसिन के लिए दर बदर घूमे, हाँ कि नहीं बोले। पहले ये सिटी का प्रॉब्लम था, अभी हमारा घर का प्रॉब्लम हो गया है। इसके वजह से पूरा हमारा फाइनेंशियल लॉस हो गया है, इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स हो गया है। जहाँ पे हमारे घर में 2-3 बच्चे नौकरी में थे, अभी एक ही है और उसका भी पगार कम हो गया है। तो ये सब इससे हो रहा है क्योंकि हम सरकार की तरफ देख रहे हैं कि वो हमारी मदद करे, बट सरकार कुछ भी मदद नहीं कर रही है। ना एम्प्लॉयमेंट में मदद कर रही है, ना मेडिसिन में मदद कर रही है, ना वैक्सीनेशन में मदद कर रही है। तो ये टीका अभियान बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग का कोऑपरेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो लोग अभी आ रहे हैं ये बेंगलुरु से आ रहे हैं, यूनाइटेड वे, अपोलो हॉस्पिटल और यूनाइटेड वे बेंगलुरु में बहुत ही जाने माने एनजीओज और अस्पताल है। अगर वो पेपर में पढ़ के क्या भाई कलबुर्गी में 9% है, इसका हम कुछ करेंगे करके वो इधर आ रहे हैं, तो हमारा भी जिम्मेदारी बनता कि वो जो सब अपना काम छोड़ के आ रहे हैं इधर, उनका भी सम्मान करें और ज़्यादा से ज़्यादा टीका हम लगाए। सब मुफ्त ही है भारत देश में, जब से टीकाकरण चालू है सबका मुफ्त है। अभी मोदी का फोटो लग रहा है बस, तब किसी का फोटो नहीं लगता था, अभी इसका लग रहा है बस। और इसी अवसर में मैं खासकर हमारे युवा नेता, हमारे मजहर खान फारूक, हमारे डॉक्टर किरण, हमारे प्रवीण साहब, जो भी हमारे इधर हमारे यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट है, हमारे शिव उर्गुंडी, इन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट लेके गली गली जाके लोगों को बाहर लेके आ रहे हैं इस ये वैक्सीनेशन के लिए। और एक बहुत ही हम बिलगुंदी साहब और उनके टीम को भी, HKES टीम को भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ बेंगलोर से आ रहे हैं, बट इधर लोकल मोबिलाइजेशन जो हो रहा है उनकी तरफ से हो रहा है, क्योंकि ये नहीं होता तो बहुत हमको मुश्किल होता था मोबिलाइजेशन के लिए। तो उनका भी मैं अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और खासकर हमारे MLA साहिबा को, क्योंकि उन्होंने भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करके क्या करना कैसे करना करके, उनको भी बहुत चिंता है नॉर्थ में या कलबुर्गी सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराए करके। तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करते हुए आप सबकी सबसे माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ा देर से आया, पर आप सब लोग इतने पेशेंटली हमारी दो। मुगल फंक्शन हॉल में एक वैक्सीनेशन कैंप रखा गया है। आज हमारे नेता श्री प्रियांक खरगे साहब और मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा इस वैक्सीनेशन कैंप का ओपनिंग किए हैं। इस वैक्सीनेशन कैंप में जो सुबह में आए, ख़ास तौर से इस वैक्सीनेशन को 3 दिन से जो चला रहे हैं हमारे दोस्त डॉक्टर किरण देशमुख साहब को और बसवेश्वर की टीम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। पिछले 3 दिन से लगातार हर एरिया में ये वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है। ये वैक्सीनेशन कैंप की खुसूसी बात ये है, ये वैक्सीनेशन कैंप गवर्नमेंट से होना चाहिए था, मगर ये गवर्नमेंट से नहीं हो रहा है। ये वैक्सीनेशन कैंप हमारे नेता प्रियांक खरगे साहब की जानिब से हो रहा है। वो वहाँ से इंतज़ाम किए हैं ये वैक्सीन का। मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा जो उत्तर की जो MLA हैं, उनका बहुत ज़्यादा योगदान था यहाँ पर। उन्होंने कल तमाम हमारे जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी लीडर थे, उनको हिदायत दिए थे ये वैक्सीनेशन कैंप मैक्सिमम सक्सेसफुल होना और लोगों तक ये इसका मैसेज पहुंचना कि यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, इससे फ़ायदा उठाने के लिए वो हिदायत दिए थे। उनके हिदायत पर यह बेहतरीन सक्सेसफुल कैंप अभी चल रहा है, 5 बजे तक है। फिर एक बार मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर ये वैक्सीनेशन कैंप में आने का। पिछले 3 दिनों से जो गुलबर्गा के बहुत सारे एरियाज़ में हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हर दिन 6 कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, और कल तीसरा दिन था, 18 कैंप हो गए थे।
आज गुलबर्गा के मुगल गार्डन में एक मेगा वैक्सीनेशन कैंप हमने रखा था और इसी तरह वाड़ी में भी हमने 2 वैक्सीनेशन कैंप किए। तो अब तक हम लोग 21 वैक्सीनेशन कैंप्स किए हैं और इन सब के पीछे जो आप बोल सकते हैं हमारे नेता श्री प्रियांक खरगे जी का जो एक मार्गदर्शन था, उनका ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गया तो ही हमारे लोग आगे, अगर तीसरी लहर आए भी कोविड का तो सेफ रह सकते हैं। क्योंकि आप कर्नाटक में देखें तो गुलबर्गा सबसे लीस्ट है वैक्सीनेशन लेने में। तो हमारे नेता प्रियांक खरगे जी ने पूरे हमारे कांग्रेस के लीडर्स एमएलए मैडम से और आलम प्रभु साहब से, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, सबसे बात किया और हमारे बसवेश्वर के हॉस्पिटल के सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है बिलगुंदी साहब से बात करके सबका हम टीम बना के काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लेने आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में अब तक का सबसे बड़ा कैंप, वैक्सीनेशन कैंप ये हमारी तरफ से हो रहा है। हम आगे भी ऐसा करेंगे और हम बहुत ही ओपन है, किसी को भी वैक्सीनेशन ड्राइव अपने एरिया में करना रहे तो आप हम में से, हमारे ग्रुप में से किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।